आलू की फसल जब तैयार हुई तो संयोगवश उस खेत की पैदावार अच्छी हुई जिसमें शेख चिल्ली ने काम किया था। शेख चिल्ली की इस उपलब्धि की चर्चा शेख बदरुद्दीन बहुत शान से अपनी मित्र मंडली में करते थे, जिसे सुनकर शेख चिल्ली बहुत प्रसन्न होता था। यानी शेख चिल्ली की मेहनत रंग लाई और अच्छी खासी पैदावार भी हुई और उसकी तारीफ भी चलने लगी। इसी तरह एक दिन गुजर गए थे इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अचानक एक रात पड़ोस के एक घर में अफरा तफरी मच गई। घर की बूढ़ी औरत को तेज बुखार था। हकीम साहब को बुला लाने के लिए पास पड़ोस के लोगों से कहा जा रहा था, क्योंकि उस वक्त उस घर में पुरुष सदस्य नहीं थे, महिलाएं थी या फिर बच्चे थे। अफरा तफरी के कारण शेख बदरुद्दीन भी जगे और उनकी बेगम भी जगी। शेख चिल्ली की भी नींद खुल गई। सभी बाहर आए। पड़ोसी के घर कोहराम मचने का कारण जानकर शेख बदरुद्दीन हकीम साहब को बुला लाने के लिए चले गए। रसीदा बेगम उस बूढ़ी औरत को देखने चली गईं। बाहर रह गया शेख चिल्ली। उसने लोगों से मिली जानकारी को आधार बनाकर कहना शुरू किया, भाई, दादी जी को बुखार है। इतनी सी बात को अफरा तफरी समझने की जरूरत नहीं है, आफत समझने की जरूरत नहीं है। मुझे बुखार उतारने का नुस्खा हकीम साहब ने ही सिखाया है। दादी जी को सामने वाले तालाब में 2-3 डुबकियां दिलवा दें, फिर देखिए कि बुखार के कैसे छूमंतर हो जाता है। यानी शेख चिल्ली ने कहा कि हकीम दादी जी के बुखार उतारने के लिए उसने बताया कि मुझे हकीम साहब ने एक नुस्खा बताया है कि तालाब में जाकर उनको 2-3 डुबकियां लगवा दो, बुखार ऐसे ही उतरेगा, दवा की कोई जरूरत नहीं। शेख चिल्ली ने यह बात इतने विश्वास और संजीदगी से कही कि आसपास के लोगों को इस पर भरोसा हो गया और आनन फानन में बीमार बूढ़ी को उठाकर कुछ लोग ले आए और उन्हें लेकर तालाब के पानी में उतर गए। पानी में बूढ़ी को 2-3 डुबकियां लगाई गईं और उसका असर यह हुआ कि बूढ़ी की हालत और खराब हो गई। उसकी सांसें उल्टी चलने लगीं। संयोगवश उसी समय शेख बदरुद्दीन अपने साथ हकीम साहब को लेकर पहुंचे। हकीम साहब ने तुरंत वृद्ध महिला को कोई दवा खिलाई और इस बात पर खफा होने लगे कि बूढ़ी को पानी में क्यों डुबोया गया। जब हकीम साहब को पता चला कि शेख चिल्ली ने खुरपी के बुखार उतारने का नुस्खा इस वृद्ध महिला का बुखार उतारने के लिए आजमाया है, तब उन्होंने शेख चिल्ली को बुलाकर समझाया, बेटे शेखू, आज तो मैं समय पर आ गया जिससे बूढ़ी की जान बच गई। अब ऐसा इलाज मत करना। खुरपी का इलाज आदमी पर आजमाओगे तो हमेशा धोखा खाओगे। अभी पढ़ो और इलाज विलाज के चक्कर में मत पड़ो। यानी शेख चिल्ली की इस बेवकूफी के कारण उस बूढ़ी महिला की जान भी जा सकती थी।